हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल ममता टीचिंग में आप सबों का बहुत 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 स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, कल हम लोगों ने इतिहास में अध्याय 2 के कुछ पार्ट्स को पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे कैसे वो लोग घूमते थे, कहाँ घूमते थे, क्यों घूमते थे और कैसे अपने खाने के सामान को इकट्ठा करते थे और कैसे धीरे धीरे ये लोग अपने भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो दूसरे अध्याय का ही आज हम लोग आगे पढ़ेंगे और बच्चों आप सब ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पुरा स्थल। तो पुरा स्थल क्या होता है? तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। जहाँ बच्चों औजार, बर्तन और जो इमारतें होती हैं जो नष्ट हो गए, उसके कुछ अवशेष मिल गए हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुरा स्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। तो ऐसे जो वस्तुएं हैं, औजार, बर्तन, इमारत, इसका इस्तेमाल लोगों ने क्यों किया था? पहले के मानव ने तो अपने काम के लिए इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए और बाद में जब इसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया, जब ये लोग दूसरी जगह जाने लगे, उस सामान को इन लोगों ने क्या किया? वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। कभी कभी कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ज़मीन के ऊपर भी पाए जाते हैं। अब इन लोगों ने जहाँ पाया वहाँ इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो कहीं ये ज़मीन के ऊपर मिले, तो कहीं ज़मीन के अंदर मिले, तो कभी कभी समुद्र में मिले और कभी कभी नदी के तलहटी जो होते हैं ना, नदी के जो तल जो नीचे होती है ज़मीन, उसमें मिले। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब बच्चों की मतलब कह रहे हैं कि पुरास्थल के बारे में डिटेल से आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आग, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ? मनुष्य ने कच्चा मांस खाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका मानसिक विकास होता गया। तो उन लोगों ने क्या किया बच्चों? आग की खोज की। ये कैसे पता चला? तो कुरनूल गुफा, जब इतिहासकारों ने, जो पुरातत्वविदों ने जब छानबीन की, तो इन लोगों को एक गुफा मिला जिसका नाम क्या था बच्चों? कुरनूल गुफा। तो यहाँ पर इन लोगों को कुछ राख के अवशेष मिले। जो राख होता है, जो जल के जो राख बन जाता है, उसके अवशेष मिले। तो इसका मतलब उन लोगों ने सोचा कि लगता है कि आरंभिक लोगों ने आग जलाना भी सीख लिया था। राख को देख के इन लोगों ने अनुमान लगाया कि लगता है इन लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीख लिया था। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए मतलब किया जाता होगा। इन लोगों ने अनुमान लगाया कि आग का जो इस्तेमाल है वो कई कामों के लिए किया जाता होगा। तो क्या क्या काम था? प्रकाश के लिए, जैसे रोशनी के लिए भी आग की ज़रूरत होती होगी। मांस भूनने के लिए, जो कच्चा मांस है उसको पकाने के लिए भी आग की ज़रूरत होती है। और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, बच्चे जितने भी हिंसक जानवर होते हैं ना, वो आग को देख के बहुत डरते हैं। तो पहले के मानव ने ये जान लिया होगा कि जो खूंखार जानवर होते हैं वो आग से दूर भागते हैं, इसलिए उन लोगों ने आग का भी आविष्कार करना सीख लिया होगा, ठीक है। अब बच्चों, नाम और तिथि क्या होती है? अब किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए या उसको जानने के लिए उसको कुछ न कुछ नाम देना पड़ता है, ठीक है ना। नाम और तिथि मतलब किस दिन घटी थी और जो घटा था उसका नाम क्या था। तो यहाँ लिखा है बच्चों कि पुरातत्वविदों जो हैं उन लोगों ने बड़े बड़े नाम भी रखे थे। जैसे काल का, जैसे काल का विभाजन किया होगा इन लोगों ने, आरंभिक काल, मध्यकाल, पूरा पाषाण काल। इसको उन लोगों ने आसानी के लिए, याद रखने के लिए, और हमारी जो आगे की पीढ़ी है इसको याद रखें, कैसे याद करें, इसके लिए लोगों ने क्या किया? इसको कई नामों में विभाजित कर दिया, ठीक है। तो आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहने लगे। जो आरंभिक काल, जो आरंभ में जो मानव जब आए, तो उसको कौन सा नाम दिया गया बच्चों? पूरा पाषाण काल, ठीक है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें 2 शब्द कौन कौन से हैं? पूरा, पूरा यानी प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना, और पाषाण, तो पाषाण का मतलब पत्थर। यानी यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। तो आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस काल में जो मानव थे पत्थरों के औजार का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए पुरातत्वविदों ने इनको क्या नाम दिया? पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से
20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो बच्चों, पूरा पाषाण काल को कब से कब तक माना जाता है? तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान तक पूरा पाषाण काल को माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। अब बच्चों, पूरा पाषाण काल को भी इन लोगों ने क्या किया? 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला आरंभिक, दूसरा मध्य और तीसरा उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है, 3 युगों में क्या क्या नाम से विभाजित किया? आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है बच्चे, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी। और बच्चों, माना जाता है कि जो 99% जो घटनाएं जो घटी हैं वो इसी काल में घटी हैं। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। और जिस काल में जो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण परिवर्तन, जो भी इस तरह के जो भी चेंजिंग हुए, इसको ये लोग कौन से काल मानते थे बच्चों? मेसोलिथ। मेसोलिथ को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। इस युग में क्या होता बच्चों? पर्यावरणीय बदलाव हुआ था। ठीक है, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। बच्चों, इसको आप याद कीजिए। जो मध्य पाषाण काल का जो समय कब से कब तक माना जाता है? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे छोटे होते थे। और इस काल के जो औजार होते थे बच्चे, बहुत छोटे छोटे, मतलब इतना डेवलप नहीं हुआ था, उसको जैसे तैसे ये लोग बना लेते थे। ठीक है, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता था। लघु पाषाण काल ऐसे नाम से ही पता चल रहा है। लघु पाषाण यानी छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनते थे इस काल में। ठीक है, प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। और प्रायः जिस तरह के औजार होते थे, इसको पकड़ने के लिए क्या लगे होते थे? लकड़ियों और हड्डियों के मुट्ठे लगे होते थे। मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। और जितने भी जो पूरा पाषाण वाले जो औजार थे इसी काल में बनाए जाते थे। ठीक है, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। और इसके आगे की जो युग की जो शुरुआत होती है वो 10,000 साल पहले से होती है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? इतिहासकारों ने क्या नाम दिया इसको? नवपाषाण युग। अब नवपाषाण युग का मतलब आपको नाम पढ़ के पता चला। नव यानी जिसमें नए नए आविष्कार हुए होंगे, पहिए का आविष्कार। ठीक है, खेती वगैरह जो मतलब होता था इसमें नवपाषाण युग में ही होता था। ठीक है बच्चों, अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। अब पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने अपने अपने अनुमान के अनुसार इनका नाम रख दिया है। ठीक है, अब बदलती जलवायु। अब बच्चों भाई, अब मान लीजिए अब मानव का विकास हुआ तो पर्यावरण में भी बदलाव हुआ, जलवायु भी बदली। तो क्या क्या कैसे कैसे आई इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। और 12,000 साल पहले बच्चों क्या हुआ? दुनिया में जो उसकी जो जलवायु उसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। ठीक है, ये तो प्रकृति चेंजिंग, ये तो होता ही रहता है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। अब ये जो जलवायु जो बदलाव हुआ तो क्या हुआ बच्चों? कहीं कहीं क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। अब इससे क्या हुआ? इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि जितने भी ये शाकाहारी जानवर होते हैं वो लोग घास फूस खाते हैं। तो जब ये घनी मात्रा में जब उपजने लगे तो क्या हुआ? हिरण, गाय, बारहसिंगा, इन लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए। अब जो लोग इनका शिकार करते थे वो क्या करेंगे भाई? अब जिनको काम था इन जानवरों से, तो इनके पीछे पीछे ये लोग भी आने लगे।
और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब बच्चों इन लोगों को जैसे पता चला कि इन सब जानवरों से भाई हम लोग को फ़ायदा है, तो क्या किया, उसके बारे में पता करने लगे कि ये सब क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कौन से समय में ये लोग संतान उत्पत्ति करते हैं, मतलब प्रजनन करते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में ये लोग पता करने लगे। ठीक है, तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। जब ये लोग इसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर दी, उसके बाद ये लोग क्या किए, इसको पकड़ पकड़ के इसको पालने लगे। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को इससे फ़ायदा था, दूध मांस सब चीज़ इनसे मिलता था, और एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए लोग इसके पीठ पर लाद के लेके जाने लगे। साथ ही साथ इस काल में ये लोग मछली भी भोजन के रूप में ये क्या करते थे, खाने लगे। ठीक है, मछली का भी ये लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करने लगे। अब बच्चों खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अब क्या हुआ बच्चों कि बहुत से महाद्वीपों में क्या हुआ, भिन्न भिन्न इलाकों में महाद्वीप के उपमहाद्वीप के अलग अलग इलाकों में गेहूं, जौ, धान जो प्राकृतिक मतलब नेचुरल रूप से ये उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया होगा। अब ये लोग अनुमान लगाने लगे कि जो महिलाएं, बच्चे क्या किए, इसको खाने के लिए भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिए थे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे। अब ये लोग ये भी पता लगाने लगे कि आखिर ये अनाज उगते कहाँ है, ताकि इसको हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा भी कर सकें आगे के दिन के लिए, और कब पककर तैयार होता है ये भी जानने के लिए ये लोग तत्पर हो गए कि आखिर ये पककर कब तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया, और इस तरह धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी हासिल करते करते ये लोग क्या कि इसके बारे में विशेषज्ञ हो गए और इसके अनाजों को खुद पैदा करना शुरू कर दिया, और ये लोग क्या हो गए, एक दिन कृषक बन गए। ठीक है, जिस चीज़ में आप निपुणता हासिल कर लेंगे उस चीज़ में आप विशेषज्ञ उसके कहलाने लगते हैं। तो ये लोग खेती के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ये लोग क्या हो गए, कृषक बन गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उनको पालतू बनाया होगा, और इस तरह इन लोगों ने क्या किया होगा, अपने घर के आसपास घास फूस चारा रख दिए होंगे, और जानवर इसको देकर आते होंगे, और आते आते क्या होते हैं, वो लोग पालतू बन जाते हैं। ठीक है, उसको ये लोग बांध के पालतू बनाने लगे। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले बच्चों जो पहले के मनुष्य थे, जो मानव थे, उन लोगों ने जिसको पालतू बनाया वो कुत्ता था। ठीक है, तो ये जो अब के कुत्तों को ये क्या थे, पूर्वज थे। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, और ऐसे जो जानवर जो होते हैं बच्चों झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो बच्चों आज इतना ही। इतिहास से बच्चों भागना नहीं है, ये बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों। इतिहास हर सब्जेक्ट की जननी है। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, हमारा संविधान, व्यापार, परिवहन, जितनी भी चीज़ें सब हमारे इतिहास से ही निकलते हैं। अगर आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे बच्चे, तो आपको सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। इतिहास से भागना नहीं है, इससे आप लोग प्रेम कीजिए, इसकी ओर आकर्षित होइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। बच्चों मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि आप लोग इतिहास के प्रति अपना जो आकर्षण बढ़ाइए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अपने जीवन में सफलता हासिल कीजिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। बस बच्चों आज इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लग रहा है बच्चों, तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर जहाँ मतलब मुझसे कुछ मिस्टेक हो रही है तो बच्चों आप लोग मुझे सुझाव दीजिए, जिससे मैं आगे और भी अच्छे से आप लोगों को